बोलिए सर। हाँ मनोज सर। हाँ हाँ। आपके पास एमटेक की कोई कोर्स फाइल या वो मिल जाएंगी क्या, लैब मैनुअल? नहीं, लैब मैनुअल तो नहीं है, लेक्चर नोट जो मैं उसका जो लिया था ना, 2 सब्जेक्ट लिया था तो दोनों के लेक्चर नोट्स बनाए हुए हैं। लैब मैनुअल तो मैंने उसको बता दिया था कि आप लोग बना लो, अभी अभी टाइम है, आप लोग बना लो उसको। वो नहीं 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 स्टूडेंट ने कोई लैब फाइल जमा की हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं, लैब प्रैक्टिकल फाइल तो हुई होंगी, प्रैक्टिकल तो हुए होंगे, उसके प्रैक्टिकल फाइल से सॉफ्ट कॉपी बना लें। नहीं, प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है अभी? अभी नहीं, पहले तो हुए हैं। पहले सिंधु जी जो वगैरह दिए हुए हैं ना, हाँ वो कहाँ रखे होंगे? वो सिंधु जी के पास है। नहीं, सिंधु जी तो मना कर रहे हैं, उनके हमने तो अपने एग्जाम के टाइम पे सबमिट कर दी थी मनोज सर। तो फिर वहीं ऑफिस में पड़ा होगा, अलमीरा में, वो चेक कर लीजिए। नहीं, अलमीरा में तो नहीं, हम पूरी अलमीरा छान दिए। अलमीरा में नहीं है? नहीं हो, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास हो कोई? नहीं नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी तो उन लोगों ने दिया ही नहीं है। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी तो मैनुअल का नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, वो भी वैसा वो लोग स्टैंडर्ड तो बनाया नहीं था, वो तो हमको तो लोग अपने ऐसे ही फॉर्मेलिटी करने के लिए, बात है नहीं समझ में। सर जैसा भी हो, कम से कम हमको ठीक कर लीजिए, कुछ दिमाग हम नहीं 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 नहीं, बनाओ, कम से कम हाँ हाँ, हो जाएगा वो काम। नहीं नहीं, वो हमारे पास नहीं है। तो नहीं, इन बच्चों को किसी तो भी फॉर्म में नहीं है, कॉपी के फॉर्म में कोई भी एक सब्जेक्ट का नहीं 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 आदि नहीं, का नाम। वो जो है इन बच्चों को बता दिए कि अभी से बना ले, मैं तो बोल दिया था इनको। बच्चे अब क्यों बनाएंगे? उनका एग्जाम हो गया, उनके मार्क्स मिल गए, उनको उनको क्यों बनाएंगे? नहीं नहीं, जो अभी 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 प्रेजेंट में है एमटेक में, हाँ, वो खुद का बना ले जो है। वो भी आप ही चुना बना के देंगे, एग्जाम टाइम पे बना के देंगे। हाँ, वो एग्जाम टाइम पे बना के देंगे वो। अभी हमें तो अभी चाहिए ना, मैम कल को इंस्पेक्शन करने आएगा तो ये सुना क्या देंगे हम? अच्छा, नहीं अभी तो नहीं है, मेरे पास नहीं है वो तो। किसी भी सब्जेक्ट का नहीं, किसी सब्जेक्ट कोर्स, कोई कोर्स फाइल या कोई वो मिल जाए? नहीं नहीं, एमटेक का कुछ का नहीं था वो, पहले का कुछ का नहीं है वो। एमटेक का तो पहले क्लास भी नहीं लगती थी ना, तो वो कुछ नहीं था उसका। Hello, today in the class we discuss about the unit 5 and the syllabus of the unit 5 is the EDM, wire cut EDM, and the ECM, electrochemical machining. In the case of the electrochemical machining, we have to read the working principle, process details. This is the working principle of the ECM. Process details are given here. Applications of the ECM and the advantage of the ECM, disadvantage and limitations of the ECM. ये आपका syllabus है. Hence, in the case of the electrochemical machining, process used electrical energy in combination with the chemical energy to remove the material of the workpiece. This works on the principle of the reverse of the electroplating. Electroplating में metal आपको deposit होता है, और in the case of the electrochemical machining आपको metal जो है आपको remove होता है. Hence, this is the principle of the reverse of the electroplating. Working principle of the ECM, electrochemical machining removes material of the electrically conducted workpiece. ये electrically conducted workpiece पे ही आपको। सर रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अटेंडेंस अभी लगाई नहीं है, अभी सबका लगा देंगे, अभी अटेंडेंस अभी लगाया नहीं है। अभी बच्चे इंटर कर रहे हैं तो इंटर करने देते हैं, फिर उसका अटेंडेंस लगा देंगे। तो जो आपका प्रोसेस डिटेल है
इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ये फिगर में आपको यहां पर दिखाया गया है ना। ये आपको लार्ज, आपको यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर में आपको ये वर्कपीस रखा हुआ है, वर्कपीस पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोड निगेटिव है ना। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको सर्कुलेट होता रहता है ना। और पॉजिटिव डीसी सप्लाई उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है और द सर्वो मोटर से जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का टूल का आपको कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्लो आपको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ये फिल्टर और पंप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट फ्लो को गवर्न करता है। बहुत ही आसान आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का वर्किंग प्रिंसिपल है ना। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। द वर्कपीस इज मेड एनोड of the setup and material is removed by the anodic dissolution. Tool is made cathode. टूल को कैथोड बनाया जाता है जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, kept in the close proximity of the workpiece and current is passed through the circuit. Both electrodes are immersed into the electrolyte solution. दोनों जो आपको इलेक्ट्रोड हैं आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपको इमर्ज होते हैं। The working principle and the process details are shown in figure. ये आपको यहां पर दिखाया गया है। This works on the basis of the Faraday's law of electrolysis. ये बेसिकली Faraday's law of electrolysis है, उसी पे आपको काम करता है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग आपका किया हुआ था, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में आपको यही फर्क है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मीडियम होता है ना। तो यही दो फर्क उसमें आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में है। द कैविटी मशीन इज द मिरर इमेज ऑफ द टूल। MRR इन दिस प्रोसेस कैन इजीली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, है ना। तो सभी का फिर आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वर्कपीस जो है आपको मेड एनोड, इलेक्ट्रोलाइट इज पंप्ड बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल, मटेरियल ऑफ वर्कपीस इज रिमूव्ड बाय एनोडिक डिसोल्यूशन, ओनली इलेक्ट्रिकली conducting material can be processed by the ECM. Tool, a specially designed tool and the shaped tool is used for the ECM, which forms cathode in the ECM setup. The tool is usually made of the copper, brass, stainless steel, and it is a mirror image of the desired machine cavity. ये आपको वर्कपीस के बारे में बताया गया, फिर टूल के बारे में बताया जा रहा है। द टूल जो है आपको कॉपर का होगा, ब्रास का होगा, स्टेनलेस स्टील का होगा, और जो उसमें मशीनिंग होगी वो मिरर इमेज होगा। जिस तरह का टूल का शेप होगा नीचे, उसी तरह का वहां पर आपको मशीनिंग होगा। प्रॉपर अलाउंस इन गिवन एंड द टूल साइज इज टू गेट द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द मशीन सरफेस। पावर सप्लाई जो इसमें होगा उसमें आपको डीसी पावर सोर्स होगा, should be used to supply the current, and tool is connected with the negative terminal and workpiece is connected with the positive terminal. पावर सप्लाई वोल्टेज जो आपको होगा 3 to 4 volts and the high current is required, है ना। हाई करंट दिया जाता है H = I² RT। तो जितना ज्यादा आपको जो है करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा मेटल रिमूवल रेट होगा। तो इसमें हाई करंट और द लो वोल्टेज का यही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज यूज्ड एज ए बेस इन द इलेक्ट्रोलाइट इन द ECM, है ना। वाटर उसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। नॉर्मली वाटर सोल्यूबल NaCl and NO3 are used as electrolyte. NaCl or the NO3 are used as electrolyte in case of the electrolyte. Electrolyte facilitates are carrier of the dissolved workpiece material. It is recycled by a pump after filtration. Tool feed mechanism, servo motor is used to feed the tool to the machining zone. It is necessary to maintain a constant gap between the workpiece and the tool, so tool feed rate is kept accordingly while machining, है ना। टूल फीड मैकेनिज्म आपको उसमें सर्वो मोटर लगाया जाता है। सर्वो मोटर से आपको टूल को जो है
आपको मशीनिंग जोन में धीरे धीरे आपको लाया जाता है. इन एडिशन टू द एबव प्रोसेस कैरिड आउट इन द बल्क tank fitted with the electrolyte, the tank is made of the transparent plastic which should be non-reactive and electroplating. तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ये आपको प्रिंसिपल है, ये फिगर आपको बनाना है और ये प्रिंसिपल आपको क्लियरली अंडरस्टूड है. नीचे वर्कपीस रहेगा, ऊपर टूल रहेगा और दोनों को जो है डीसी सप्लाई से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर सर्वोमीटर से टूल का जो है गवर्न किया जाएगा और यहाँ पर फिल्टर और पंप लगा करके इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल किया जाएगा. ये बहुत ही सिंपल जो है वर्किंग प्रिंसिपल है, ईसीएम का आपको वर्किंग प्रिंसिपल है और प्रोसेस डिटेल्स आपको बता दिया गया. एप्लीकेशंस ऑफ द ईसीएम, there are large number of applications of the ECM. Some other related machining and finishing process are described below. Electrochemical grinding, this can also be named as the electrochemical deburring. Electrochemical grinding भी इससे कर सकते हैं. This is used for the anodic dissolution of the burrs or roughness a surface to make it smooth. Any conducting material can be machined by this process. किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है उसको यहां से आप मशीन कर सकते हैं. द क्वालिटी ऑफ द फिनिश लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिनिश ऑफ द टूल. तो क्वालिटी ऑफ द फिनिश जो है आपको क्वालिटी ऑफ द टूल पे आपको डिपेंड करता है. दिस इज अप्लाइड इन इंटरनल फिनिशिंग ऑफ द सर्जिकल नीडल्स एंड ऑल्सो फॉर देयर शार्पनिंग. मशीनिंग ऑफ द हार्ड ब्रिटल heat resistant material without any problem can be taken. Machining of the hard brittle and the heat resistant material can be taken. Drilling of the small and deeper holes with very good quality of the internal surface finish. Machining of cavity and holes of the complicated and irregular shapes can be done. It is used for making inclined and blind holes and finishing of the conventionally machined surface. है ना. ये सारे एप्लीकेशंस हैं और ये एडवांटेज हैं और ये लिमिटेशंस हैं. एडवांटेजेस क्या क्या है ईसीएम के? मशीनिंग ऑफ द हार्ड एंड बिटर मटेरियल इज पॉसिबल विथ गुड क्वालिटी ऑफ द सरफेस फिनिश. किसी भी तरह का हार्डर मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल ये आप मशीन कर सकते हैं ईसीएम के द्वारा. कॉम्प्लेक्स शेप कैन आल्सो बी इजीली मशीन्ड. कॉम्प्लेक्स शेप को आसानी से आप मशीन कर सकते हैं. There is almost negligible tool wear, so cost of the tool making is only one time investment for the mass production. टूल का वियर इसमें होता नहीं है, तो एक बार जो टूल बन गया वो आपको मास प्रोडक्शन के लिए काम आता रहता है, वो हमेशा के लिए आपको काम आता रहता है ना. ट्रेडिशनल मशीन में आपको टूल वियर होता है, इसमें आपको टूल वियर आपको नहीं होता है, तो आपको ये जो है आपको इसमें बेनिफिट है. देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. फोर्स आपको नहीं लगता है. नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस. टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है. हेंस नो एप्लीकेशन ऑफ हीट इज देयर. ये सारे एडवांटेज हैं. आपको मैकेनिकल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होगा, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होगा, वर्कपीस आपका बहुत ही अच्छा बनेगा. ये आपको एडवांटेज है. वेरी क्लोज टॉलरेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड. आपको इसको माइक्रोन में आपको जो है आपको सरफेस फिनिश मिल सकता है, तो इसमें ये उसके एडवांटेजेस हैं. लिमिटेशंस क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये आपको लिमिटेशंस में आपको काम आता है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस के लिमिटेशंस हैं. डिसएडवांटेज नहीं है, लिमिटेशंस हैं. ऑल एक्चुअली नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन बी मशीन, है ना. ये आपको लिमिटेशंस हैं. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो इसके द्वारा आपको मशीन आपको नहीं हो सकता है. दूसरा, टोटल मटेरियल एंड वर्कपीस मटेरियल शुड बी केमिकली स्टेबल विद द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना. ये आपको लिमिटेशंस है कि भाई जो आपने टूल लिया है और दूसरा जो आपने वर्कपीस लिया हुआ है, दोनों जो है आपको केमिकली स्टेबल आपको होना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं आपको करना चाहिए, है ना.
तो ये दूसरा लिमिटेशन है। और अनदर लिमिटेशन है, डिजाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ द टूल इज डिफिकल्ट बट इट इज लाइफ इज लॉन्ग। उसका जो टूल जो बनेगा, आपको जिस शेप का आपको सरफेस चाहिए उसी शेप का आपको टूल आपको बनाना है। ये आपको डिफिकल्ट काम है, एंड ओनली फॉर द मास प्रोडक्शन इट कैन बी यूज। Number 4, accurate feed rate of the tool is required to be machined. Accurate feed rate of the tool is required to be machined. Accurate feed rate जो है उसमें आपको चाहिए, ये जो है आपको लिमिटेशंस है। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आपको यही है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना। तो नेक्स्ट है आपका लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीनिंग आपको प्रोसेस डिटेल्स ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग आपको यहां पर आपको बता देते हैं। यहां नीचे वर्कपीस रखा रहता है, ये आपको यहां पर लेजर ट्यूब है, यहां पे फ्लैश लैंप रहता है, आपको टोटल रिफ्लेक्टर रहता है, ये आपको पार्शियल रिफ्लेक्टर रहता है, और ये पैरेलल लेजर बीम यहां से पास करता है। पैरेलल लेजर बीम को फोकस कर दिया जाता है, वर्कपीस पे गिरता है, और कन्वर्जिंग लेंस ये आपको यहां पर मशीन करता है ना। फ्लैश लैंप लगाया जाता है, फ्लैश लैंप से दोनों साइड में फ्लैश लैंप लगाया हुआ है, इससे लाइट इमिशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये आपको पार्शियल रिफ्लेक्टर है, दोनों के बीच में आपको लाइट जो है मूव करता रहता है, और पार्शियल रिफ्लेक्टर से बाहर आता है। पार्शियल रिफ्लेक्टर से जो बाहर आता है उसमें जो है आपको पैरेलल लेजर बीम आपको बाहर आता है। पैरेलल लेजर बीम को फोकस कर दिया जाता है, वो वर्कपीस पे गिरता है, आपको मशीन करता है। ये आपको प्रोसेस डिटेल है आपका, है ना। प्रोसेस डिटेल ऑफ द लेजर बीम इज साउंड इन द फिगर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्स आर गिवन बिलो। ये आपको प्रोसेस आपको लेजर बीम मशीनिंग का आपको प्रोसेस आपको दिखाया गया है ना। इसमें लेजर पैरेलल लेजर प्रोड्यूस किया जाता है, पैरेलल लेजर प्रोड्यूस करके आपको वर्कपीस पे आपको कंटेंट किया जाता है। तो लेजर बीम have a wide industrial application including some of the machining process. A laser is an optical transducer that converts electrical into high coherent light beam. One must know the full name of the laser. It stands for the light amplification of the simulated emission of the radiation. Laser का यही मतलब है, light amplification of simulated emission of the radiation. Laser being coherent in nature, ये coherent होता है and has a specific property. It is to be focused by the conventional optical lenses, can generate high power density. इसको optical lenses से focus कर देने के बाद आपको काफी high generate आपको करता है। Laser beam uses the light energy of a laser beam to remove material by vaporization and ablation. लेजर बीम में जो लाइट एनर्जी होता है, लेजर बीम होता है, वो आपको मटेरियल जो रिमूव करता है वो वेपोराइजेशन से करता है और एब्लेशन से करता है। वो मटेरियल को हीट करके वेपोराइज कर देता है और मटेरियल वहां वेपोराइज हो जाता है। द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस डिटेल सेटअप आर इंडिकेटेड इन द फिगर 5.6. In this process, the energy of the coherent light beam is focused optically for predicted longer period of the time. The beam is pulsed so that the released energy results in an impulse against the work surface and does not melting and evaporation. Here, the way of the metal removing is same as that the EDM process. EDM process में जिस तरह metal आपको remove होता है, बिल्कुल वहां पर आपको मेथड आपको सेम है। द एप्लीकेशन ऑफ द हीट इज वेरी फाइनली फोकस्ड इन केस ऑफ द एलबीएम एज कंपोज्ड ईडीएम। एलबीएम में आपको जो है हीट का जो फोकस है वो आपको अच्छी तरह किया जाता है। ये आपको यहाँ पर आपको लेजर ट्यूब है, इसको रूबी लेजर भी बोलते हैं, रूबी लेजर ट्यूब भी बोलते हैं। तो यही आपका लेजर बीम का आपको वर्किंग प्रिंसिपल है। Laser tube and the lamp assembly. This is the main part of the laser beam setup. It consists of the laser tube, a pair of the reflector, one at each end of the tube. दोनों end के ट्यूब में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ये आपको लेजर ट्यूब असेंबली है ना। And flash lamp on an application source, a power supply unit and the cooling system is designed here. The whole setup is fitted inside enclosure which carries good quality reflecting surfaces inside this setup, and flash lamp goes to the laser tube.
यहाँ पर प्लेस लैम्प आपको लेजर ट्यूब में जाता है. That excites the atoms of the inside media which absorb the radiation of the incoming light energy. This enables the light to travel to and fro between the reflective mirror. दोनों मिरर के बीच में आपको जो है लाइट टू एंड फ्रो आपको मूव करता है ना. That excites the atom of the inside media which absorb the radiation of the incoming light energy. This enables the light to travel to and fro between the two reflecting mirrors. The partial refracting mirror does not reflect the total light back, and a part two goes out in form of the coherent stream of the monochromatic light. है ना. पार्शियल रिफ्लेक्टर से ये सारा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ जो है आपको कोहेरेंट बीम में, पैरेलल बीम में आपको बाहर निकल जाता है. यही जो है लेजर बीम का आपको प्रोड्यूस करने का आपको तरीका है. This highly amplified stream of the light is focused on the workship with the help of the converging lens. The converging lens is also part of the assembly. Converging lens is also a part of the assembly. है ना. तो ये आपको लेजर ट्यूब और असेंबली है. Workpiece है. The range of the workpiece material that can be machined by the LBM includes the high hardness and strength material like ceramics, glass to softer materials like plastic, rubber, wood, etc. है ना. तो इसमें आप तो रेंज ऑफ द वर्कपीस मटेरियल आपको मशीन हो जाएगा, कितना भी हार्डनेस का है, स्ट्रेंथ का है, सिरामिक्स, ग्लास टू सॉफ्टर मटेरियल, प्लास्टिक्स, रबर, वुड एक्सेट्रा, सारे तरह का वर्कपीस आपको इसमें आपको मशीन हो जाएगा. ए गुड वर्कपीस मटेरियल, हाई लाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर, poor reflectivity, poor thermal conductivity, low specific heat, low melting point and low latent heat. है ना. ये आपको जो अच्छा वर्कपीस मटेरियल है उसकी ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर होना चाहिए. कूलिंग मैकेनिज्म. ए कूलिंग मैकेनिज्म सर्कुलेट्स द coolant in laser tube assembly to avoid its overheating in the continuous plan. है ना. Tool feed mechanism. There is no tool used in the LVM process. Focusing laser beam at a pre-decided point in the workpiece serve the purpose of the tool. As the requirement of being focused shifts during the operation, its focus point can be also be shifted gradually and accordingly by moving the converging lens in controlled manner. The movement of the converging lens is the tool feed mechanism in the LBM process. Applications of the EBM. LBM is used to perform different machining operations like drilling, slitting, slotting, scribing operation. It is used for drilling holes of the small diameter of the order of the 0.025. इतना small diameter का. हाँ बताइए सर. मेरे को कहीं जाना है, अटेंडेंस ले लो. अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ. पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ. कार्तिक. ठीक है, मैं ले लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ. हो गई मेरी. कार्तिक प्रासर जी का पहले बना दिया मैंने. सर हिमांशु पुंडीर. हाँ 18 हिमांशु पुंडीर. कार्तिक की होगी सर. हाँ कार्तिक 17. कार्तिक प्रासर जी हो गई. ठीक है. 17. हाँ सर मैंने सर प्रीवियस सारी क्लासें ली हैं, वो पता नहीं आपने लगाई हो ना लगाई हो. चंदन शाह जी 8. यस सर. हिमांशु जी 17. Yes sir. शेखर जी 41. कौशल जी 25. रौनक जी 39. आशीष जी 7. गौरव जी 16. हृदय जी 19. जैनेश चौहान जी 22. रहन सर. जितेंद्र राणा जी 23. नंदिनी जी 29. पवन नेगी जी 30. प्रिंस सरोवा जी 31.
राहुल जी 32, अभिषेक कुमार दुबे जी 02। फिर से मैं सभी का अटेंडेंस बोल देता हूं। अभिषेक कुमार दुबे जी 02, राहुल जी 32, प्रिंस सरोवा जी 31, नंदनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, जैनेश चौहान जी 22, हृदय जी 19, हिमांशु पुंडर जी 18, हिमांशु जी 17, गौरव जी 16, चंदन शाह जी 8, आशीष जी 7, रौनक कुमार जी 39, कौशल जी 25, शेखर जी 41। कौशल जी 25, शेखर जी 41। ये सारे क्लास के जो है अटेंडेंस है ना। यस सर। तो एप्लीकेशन ऑफ एलबीएम, उसमें आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, स्लिटिंग कर सकते हैं, स्लॉटिंग कर सकते हैं, और कितना भी स्मॉल डायमीटर का होल जो है इसमें एलबीएम से बना सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द वेरी थिन स्टॉक्स। अदर एप्लीकेशंस आर आल्सो लिस्टेड बिलो। Making complex profile in thin hard material like integrated circuit and printed circuit board, ये आप कर सकते हैं। मशीनिंग ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ द वॉचेज कर सकते हैं। स्मॉलर मशीनिंग ऑफ द वेरी हार्ड मटेरियल, ये आप कर सकते हैं। Advantage of the LBM: material which cannot be machined by the conventional methods are machined by the LBM. There is no tool, so no tool wear. यहाँ पे आपको टूल है ही नहीं, तो टूल वियर इसमें होता ही नहीं है। Application of heat is very much focused, so rest of the workpiece is least affected by the heat. जो आपका हीट है वो फोकस्ड रहता है, इसीलिए जो है आपको वर्कपीस में आपको हीट अफेक्टेड जोन आपको नहीं बनता है। ड्रिल्स वेरी हार्ड, वेरी फाइन प्रिसाइज होल्स, ये काफी फाइन और प्रिसाइज होल्स आपको बना सकता है। ये आपको एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एलबीएम आर गिवन बिलो। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू में ज्यादा है, कॉस्ट जो है मशीन का ज्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये आपको हाई है। रिकमेंडेड फॉर द सम स्पेसिफिक ऑपरेशन ओनली एज प्रोडक्शन रेट इज वेरी स्लो, प्रोडक्शन रेट इसका वेरी स्लो है, ये आपको ये उसका डिसएडवांटेज है, या आप उसको लिमिटेशंस कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज कंफर्टेबली फॉर हाई हीट कंडक्टिंग मटेरियल, हाई हीट कंडक्टिंग मटेरियल है, लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, उसके लिए ये यूज नहीं हो सकता है। स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, ये आपको लिमिटेशंस है एलबीएम का। लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस का ये आपको लिमिटेशंस है। तो ये आपको लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस है, आपको प्रोसेस डिटेल्स आपको दिखाया हुआ है, आपको प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताया गया है, और उसमें जो एप्लीकेशंस क्या क्या है, प्रोसेस डिटेल में जो जो उसमें कंपोनेंट लग रहे हैं सभी का आपको डिटेल आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, एप्लीकेशंस बताया गया है, एडवांटेज बताया गया है, डिसएडवांटेज बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग आपको यूनिट 6 का ये टॉपिक है। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग भी आपको यूनिट 6 का ये टॉपिक था। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग आपको वर्किंग प्रिंसिपल प्लाज्मा आर्क का यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपका वर्कपीस है और ये आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ना, और यहां पर गैसेस रहता है, प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा गैसेस रहता है, इसको प्लाज्मा गैसेस बोलते हैं, प्लाज्मा है ना। तो गैसेस में आपको नाइट्रोजन, आर्गन एंड हाइड्रोजन का और उसका मिक्सचर यहां पर इसमें रखा जाता है, और दोनों के बीच में जब करंट पास किया जाता है तो ये प्लाज्मा आपको जनरेट होता है, प्लाज्मा जनरेट होता है। ये गैसेस है नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन और मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। जैसे ही इस गैसेस को इस कॉलम के अंदर रखा जाता है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और ये वर्कपीस है, दोनों को जब कनेक्ट किया जाता है ना, ये देखिए नोजल का यहाँ पर आपको दिया हुआ मशीनिंग जोन, आपका नोजल दिया हुआ है, तो आपका प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मा प्रोड्यूस होकर के वो काफी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है आपको हीट जनरेट करता है, और वहां पर जो है आपको मेटल वेपोराइज हो जाता है ना।
तो plasma arc machining, it is also one of the thermal machining process. Here the method of the heat generation is different than the ADM and the LBM process. In this process, gases are heated and charged to the plasma state. Plasma state is the superheated and electrically ionized gas approximately 5000 degrees centigrade. These gases are directed on the workpiece in the form of the high velocity stream. Working principle and process details are shown in figure. आपको फिगर में आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये नोजल है, ये वर्कपीस है, ये आपका मशीनिंग जोन है, ये आपको प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ये डीसी पावर सप्लाई है। बहुत ही आसान फिगर है, ये आपको उसको समझना बहुत ही आसान है। दूसरा, प्रोसेस डिटेल्स ऑफ द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा गन होता है, गैसेस आर यूज्ड टू क्रिएट प्लाज्मा like a nitrogen, argon, hydrogen mixture of these gases. The plasma gun consists of the tungsten electrode fitted in the chamber. The electrode is given negatively polarized and nozzle of the gun is given positive polarity. Supply of gas is maintained into the gun. A strong arc is established between the two terminals, anode and cathode. There is a collision between molecule of gases and electrons of the established arc. As a result of this collision, gas molecules get ionized and heat is evolved. This hot and ionized gas plasma is directed to the workpiece with the high velocity. है ना, ये आपको प्लाज्मा गन है। प्लाज्मा गन का आपको जो है डिस्क्रिप्शन आपको बताया हुआ है। पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई इसमें यूज होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन द प्लाज्मा गन। ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड is inserted to the gun and made cathode, and nozzle of the gun is made anode. Heavy potential difference is applied across the electrodes to develop the plasma state of the gases. Cooling mechanism, as we know that the hot gases continuously comes out of the nozzle, so there are chances of its overheating. A water jacket is used to surround the nozzle to avoid its overheating. Tooling, there is no direct visible tool used in the PM. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में कोई टूल उसमें आपको होता नहीं है। आपको जो फोकस्ड स्प्रे ऑफ द हॉट प्लाज्मा यही जो है आपको मशीनिंग करता है। वर्कपीस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल कैन बी प्रोसेस्ड बाय द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, है ना। These materials are aluminium, magnesium, stainless steel, carbon and alloy steel, है ना। ये आपको यूज किया जाता है। आकाश पवार जी अभी इंटर किए हैं, उनका अटेंडेंस अभी बना देते हैं। मैं भूल गया था, आपकी भी क्लास है 1 बजे। हाँ नहीं, आपका अटेंडेंस बना दिया। तो ये सारे वर्क पीसेस जो है उसमें आपको मशीन हो जाते हैं, है ना। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, कार्बन एंड एलॉय स्टील्स, ये सारे मशीनें जो आपको मशीन हो जाते हैं। एप्लीकेशंस, द चीफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस इज द प्रोफाइल कटिंग। प्रोफाइल कटिंग किया जाता है। As controlling movement of the spray focus is used in case of the plasma arc machining process. This is also recommended for the smaller machining of the difficult to machine material, है ना। difficult to machine material के लिए आपको यूज किया जाता है। Advantage of the plasma arc machining, advantage of the plasma arc machining are given below. It gives faster production rate. ये आपको faster production rate देता है। Very hard and bitter materials can be machined. Small cavity can be machined with good dimensional accuracy. ये सारे एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज हो गए, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज द वेरी हाई। ये कॉस्ट ही जो आपको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है सभी में आपको जो है ये आपको लिमिटेशंस आपको आता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट इज द वेरी है। ये सारी मशीनें अभी इंडस्ट्री में लगाए जा रहे हैं, इसलिए इनका नॉलेज होने से, इनका ऑपरेटिंग फंक्शन को जानने से आपको जॉब जल्दी मिल जाता है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का सेटअप सब जगह जो है आपको सभी इंडस्ट्री में लगाया जा रहा है। द प्रोसेस रिक्वायर्स ओवर सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हिच फर्दर एनहांस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सेटअप, है ना। सम ऑफ द वर्कपीस मटेरियल्स आर वेरी हाई प्रोन टू द मेटलर्जिकल चेंजेस, सो एक्सेसिव हीटिंग, सो दिस fact imposes to limitation to this process. It is uneconomical or bigger cavity to be machined. ये अगर बिगर कैविटी बनाना है तो ये अनइकोनॉमिकल है, कॉस्ट ज्यादा लगता है। तो हम लोगों ने आज 3 प्रोसेस का स्टडी कर लिया। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इस फिगर को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आपका नोजल है, नोजल को आपको पॉजिटिव बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को निगेटिव बनाते हैं। बीच में आपको गैसेस
नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये गैसेस इसमें डाल देते हैं और गैसेस को दोनों को बीच में जैसे ही करंट प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मा निकलता है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गैसेस जो है प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाता है जिसका कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वो फोकस्ड बीम को आपको फोकस करके वर्कपीस पे गिराया जाता है या यहां पर आपको मेटल वेपोराइज हो जाता है। ये आपको प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया, प्रोसेस डिटेल्स आपको बताया गया और एप्लीकेशंस बताया गया, एडवांटेज बताया गया, डिसएडवांटेज आपको बताया गया। फिर आपको यहीं तक रहने देते हैं कि अब फिर एलबीएम का, लेजर बीम मशीनिंग का आप प्रोसेस डिटेल अच्छी तरह समझिए। इसमें लेजर ट्यूब होता है, यहाँ साइड में फ्लैश लैंप होता है, फ्लैश लैंप से लाइट जो है दिया जाता है और यहाँ पर ये टोटल रिफ्लेक्टर है, ये आपको पार्शियल रिफ्लेक्टर है। दोनों के बीच में आपको लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, फिर पार्शियल रिफ्लेक्टर से आपको पैरेलल बीम ये बाहर आ जाता है। इस बीम को जो है आपको फोकस करके वर्कपीस में गिरा देते हैं, वर्कपीस में गिरा करके आपको जो है हीटिंग किया जाता है, हीटिंग से आपको जो है मशीनिंग होता है। ये आपको लेजर बीम मशीनिंग का आपको प्रोसेस डिटेल है ना। प्रोसेस डिटेल्स आपको बताया गया। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एलबीएम, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एलबीएम क्या है, प्रोसेस डिटेल क्या है, सभी का बताया गया, एप्लीकेशंस बताया गया, एडवांटेज बताया गया, डिसएडवांटेज ऑफ एलबीएम ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। तो और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का भी आपको क्लियर कर दिया गया। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है ना। बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट से भरा रहता है, ये वर्कपीस है, ये आपको टूल है, टूल मूवमेंट सर्वो मोटर से होता है। वर्कपीस को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और टूल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। डीसी पावर सप्लाई आपको लो वोल्टेज हाई करंट इसमें यूज किया जाता है और ये फिल्टर पंप लिया जाता है, उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो किया जाता है। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो किया जाता है। तो ये आपको प्रोसेस डिटेल है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। उसके बाद आपको प्रोसेस डिटेल आपको बताया गया, व्हाट आर द प्रोसेस डिटेल, सभी का जो है प्रोसेस का डिटेल आपको यहाँ पर आपको बता दिया गया, वर्कपीस बता दिया गया, टूल किस तरह का होगा बता दिया गया, पावर सप्लाई किस तरह का होगा बता दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आपको वाटर सोलुबल NaCl और NO3 ये यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट फैसिलिटी आर कैरियर ऑफ द डिसॉल्व्ड वर्कपीस मटेरियल ये इसमें यूज किया जाएगा। टोटल टूल फीड मैकेनिज्म ये भी किस तरह होगा, ये सर्वो मोटर लगाया जाता है, ये आपको बता दिया गया है। एप्लीकेशंस में ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का भी यूज है। और दूसरा एप्लीकेशंस क्या क्या है आपको यहाँ पर बताया गया है ना। इंटरनल फिनिशिंग ऑफ द सर्जिकल नीडल ये कर सकते हैं, मशीनिंग ऑफ द हार्ड ब्रिटल हीट रेसिस्टेंट मटेरियल ये कर सकते हैं, ड्रिलिंग ऑफ द स्मॉल डीपर होल्स ये कर सकते हैं, मशीनिंग ऑफ द कैविटी ये और इरेगुलर शेप ये कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ द ECM ये आपको क्लियर कर दिया गया। लिमिटेशंस ऑफ द ECM ये भी आपको यहाँ पर आपको ये आपके एडवांटेजेस हैं। मशीनिंग ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, कॉम्प्लेक्स शेप्स है ना। निग्लिजिबल टूल वियर इज देयर, टूल तो इसमें होता ही नहीं है, टूल का जो है इसमें वियर बिल्कुल नहीं होता है। टूल मेकिंग इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर द मास प्रोडक्शन। नो एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस है ही नहीं, तो नो एप्लीकेशन ऑफ हीट इज देयर। नो स्कोप ऑफ द मैकेनिकल एंड थर्मल रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन द वर्कपीस, वेरी क्लोज टॉलरेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड है ना। ये आपको यहाँ पर बताया गया। डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको बताया गया कि ये ऑल इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो इसमें आपको मशीन नहीं होगा है ना। दूसरा वर्कपीस एंड टूल मटेरियल मस्ट बी केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। आपको दोनों में आपको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा टूल को जो है बनाना डिफिकल्ट है एंड एक्यूरेट फीड रेट ऑफ द टूल इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। जो फीड रेट है वो आपको मेंटेन किया जाता है, ये आपको उसमें रहता है।
तो ये आपको तीनों प्रोसेस का, ईसीएम का, एलबीएम का, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का आपको कंप्लीट डिटेल आपको बता दिया गया है ना। तो इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है। तो आपको कहीं आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कभी भी आप जो है उसको फोन करके आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ये काफी आसान प्रोसेस है। और यूनिट 6 में